नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज फिर मैं 10 प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एच टेट, सी टेट, पी टेट, आर टेट या यूपी टेट, उन सभी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं वो प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं जिनमें से लगभग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित 10 प्रश्न, आप उत्तर उसका पहले ही अपने मन में सोच लेंगे, तो उसके बाद उत्तर आपके सामने बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा सत्य है? जो मानव का विकास है वो किस दिशा में होता है, ये पूछा जा रहा है। ए है सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्योंकि जब भी मानव विकास करता है तो पहले छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करता है, उसके बाद वो विशिष्ट उपलब्धियों की तरफ अग्रसर होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे दूसरा प्रश्न है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी शैशवावस्था या डी प्रौढ़ावस्था। तो आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा, क्योंकि जो बालक है, जो बच्चा है, वो किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। क्योंकि बालक शैशवावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के अंदर ही पर्यावरण से प्रभावित होने लग जाता है। वो समाज के जितने भी लोग हैं उनके व्यवहार से, उनके बात करने के ढंग से, या उनसे हर प्रकार की चीज़ें वो सीखता है, यानी कि लोगों के पर्यावरण से वो प्रभावित होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, शैशव अवस्था। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पहला है डोलार्ड ने, दूसरा मिलर, तीसरा है प्याजे, या चौथा जो डी ऑप्शन है बंडूरा और वाल्टर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बंडूरा ने 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। तो बंडूरा और वाल्टर, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहले था, आप देख सकते हो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अब है पुनर्बलन सिद्धांत। ये किसने प्रतिपादित किया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए ऑप्शन है डोलार्ड और मिलर, बी बंडूरा और वाल्टर, सी प्याजे और मिलर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो सही होगा, डोलार्ड और मिलर। पुनर्बलन का सिद्धांत डोलार्ड और मिलर के द्वारा दिया गया। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है? कि वो कौन सा सिद्धांत है जो सिर्फ वातावरण से संबंधित कारकों को ही लेता है, कि बच्चा वातावरण से क्या क्या सीखता है? ए ऑप्शन है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, बी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सी है, जो सी ऑप्शन होगा, निरंतरता का सिद्धांत, या डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्योंकि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है
वो आसपास के वातावरण से संबंधित होता है कि बच्चे के आसपास का वातावरण कैसा है और जो समाज के अंदर उसके लोग रह रहे हैं उनसे जो चीज़ें सीखता है वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। 6वां प्रश्न है हमारा, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। बच्चा जो होता है उसका विकास कब से शुरू हो जाता है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए 2 वर्ष की आयु के बाद, बी है 5 वर्ष की आयु के बाद, सी 7 वर्ष की आयु के बाद या डी माँ के गर्भ से ही। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा कि एक बच्चा जब माँ का गर्भ धारण करता है उसके साथ ही उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 7वें प्रश्न पर चलते हैं। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। विकास जो है वो चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है विकास। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला है निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, बी है व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, सी विकास क्रम के एकरूपता के सिद्धांत से, डी एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। 8वां प्रश्न है हमारा, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित नहीं है, कि बच्चे की शिक्षा से संबंधित कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। विद्यालय के साथ समुदायों को जो भी हैं उनको जोड़ना जरूरी है, क्योंकि विद्यालय की जो भी गतिविधियां होती हैं उनकी जानकारी अभिभावकों को भी होनी चाहिए। प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, ये भी करना चाहिए, इससे भी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना, ये भी जरूर करना चाहिए। अगर साफ सफाई होगी तो शिक्षा भी अच्छी ही मिलेगी। डी है पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि इससे अगर बच्चों को पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में ना भेजा जाए, इससे उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि समाज की दशा क्या है, समाज को कैसे साफ सुथरा रखना है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। 9वां प्रश्न है हमारा, विकास की दिशा होती है, जो विकास होता है वो किस दिशा में होता है? निश्चित दिशा होती है, अनिश्चित, सी ऑप्शन है निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की होती है, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। जैसा कि पहले प्रश्न आ चुका है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विकास की जो दिशा है वो निश्चित दिशा होती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन निश्चित। आगे है अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न है हमारा, विकास हमेशा होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है और किस तरफ जाता है, ये पूछा जा रहा है। सिर से पैरों की ओर, बी है पैरों से सिर की ओर, सी ऑप्शन होगा हाथ से पैरों की ओर, या डी पैरों से हाथों की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिर से पैरों की ओर, क्योंकि बालक के पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद अन्य अंगों का विकास होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सिर से पैरों की ओर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें वही प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता था कि इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।